Namaste everyone, this is Aarti and you all are watching Hari Educations again. Okay. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने हमारे लास्ट जो 2 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करे थे उन 2 वीडियोस में हम लोगों ने टेंस का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को करा था और प्रेजेंट टेंस का हमने फर्स्ट टाइप किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो उसके बाद आज हम कर होप्स हो कि आपको वो सब कुछ समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देख रखी हैं पहले से तो आप मेरी उसमें मेरे चैनल में विजिट करिए और फिर वहाँ पे आपको मेरी पिछली वाली 2 वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको शुरू से टेंस को पढ़ना है, राइट। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्या करने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किसकी बात करते हैं? हम उस एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो उसी टाइम हो रहा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर हम उसी टाइम हो रहे एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो काम हम उसी टाइम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको ये बात इंग्लिश में बतानी है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? आई एम टीचिंग। ठीक है, आई एम टीचिंग। ओके, तो क्या है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एट प्रेजेंट पे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम राइटिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड। ओके, या फिर आई एम राइटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। इट मे बी व्हाइट बोर्ड और इट मे बी पेपर और इट मे बी नोटबुक, राइट। तो वही है कुछ ऐसे एक्शंस जो जिनको हम उसी टाइम कर रहे होते हैं, उनके बारे में जब हमें बताना होता है तो हम अपने सेंटेंस में जो टेंस यूज करते हैं वो टेंस हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट अस रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। तो क्या बता रही है आपको डेफिनेशन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग नाउ, राइट। बता दिया मैंने आपको कि जो काम अभी हो रहा होता है, जब उसके बारे में हमें बताना होता है किसी को, जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें अपने सेंटेंसेस में कौन सा टेंस यूज करना होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं, राइट। ओके, राइट नाउ और अराउंड नाउ। अभी, राइट नाउ मतलब अभी, एट वंस, इसी वक्त, एट द मोमेंट। ओके ओके। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या बता रहा है आपको? वो बता रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टेंस बिकॉज एक्शंस आर इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्योंकि इसको क्योंकि इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस? प्रोग्रेसिव टेंस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं वो हमारा काम जो होता है, वर्क जो होता है, दैट इज इन प्रोग्रेस। इन दैट केस वी आल्सो कॉल इट एज प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, जब हम बात कर रहे होते हैं तब वो हमारा काम जो होता है वो प्रोग्रेस में होता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे जो हमने कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी, फिर हम यूज ऑफ इज एंड आर, देन एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, फिर उसके बाद यूज ऑफ आईएनजी, एंड एट लास्ट विल टेक द एग्जांपल्स। ओके, so introduction we did. Okay, now we will come to the structure. ठीक है, तो टू मेक अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी नीड, मतलब एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमें ऐड करना है आईएनजी,
then object is optional. It may be और it may not be. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके जगह कुछ अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, राइट? ओके, तो देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है। अब सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तब आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आपको मैं ये बताती हूँ, ठीक है? तो एज वी डिड ऑलरेडी, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं हमारी? इज, एम, आर, ठीक है? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो है हमारी इज, एम, आर, ठीक है? तो इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा और आर का यूज कहाँ होगा, करेक्ट? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एम का यूज, ठीक है? एम का यूज, ठीक? तो एम इज ऑलवेज यूज्ड विथ सब्जेक्ट आई। आई के साथ आपका हमेशा और हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है एम, ठीक? ओके, अब इसका यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? If the subject of a sentence is singular, then you will use their helping verb is. Okay. On the other hand, if the subject of a sentence is plural, then you will use there the helping verb are. Okay. Let us take some examples regarding these helping verbs. If the subject of a sentence is singular, okay. For example, he, she, it, या फिर किसी का ना, मोना, right? Okay. If the subject of a sentence is singular, then you will use there the helping verb is. ठीक? Okay. Now come to the use of are. are का यूज हम कहाँ करेंगे? When the subject of a sentence is plural, then you will use there the helping verb are. Okay, as I told you earlier, you, we, they, are, ठीक है? तो 3 हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, इज, एम, आर, ठीक है? सो वी डिड हियर इज, एम एंड आर, ओके? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वो करते हो इज, एम, आर, और इज, एम, आर का यूज आप कैसे करते हो? वी डिड इट हियर, ओके? यहाँ पे अगर आप एक एक्शन वर्ड भी साथ में जोड़ लेते हैं तो आई एम राइटिंग, ing का यूज कैसे करना है? विल डू इट फर्दर, ओके? आई एम राइटिंग, he, she, it, Mona is writing again because we are doing here present continuous tense, okay? Mona is writing, okay? You, we, they are writing. Complete. So we did here the use of is, am, are, as is, am, are the helping verbs of a sentence, okay? As per the subject of a sentence, we'll use is, am, are or helping verb in a present continuous tense, okay? अब next क्या करना है हमें? next देखिए, next हमें करना है, अब यहाँ पे ये तो हमने कर लिया, ये हमने हेल्पिंग वर्ब का कर लिया। अब आता है आपका मेन वर्ब, ठीक? क्या है आपका मेन वर्ब, ओके? तो मेन वर्ब, अब आपका जो मेन वर्ब है दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। आपका जो मेन वर्ब है, ये भी आपको टेंसेस में 2 तरह से पढ़ना होता है। एक है आपका एक्शन वर्ब,
दूसरा है आपका स्टेटिव वर्ब। ठीक है, जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके 80% हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपको आईएनजी का यूज करना ही होता है। ठीक है, तो जिन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपको आईएनजी का यूज नहीं करना होता है, दैट दोज हेल्पिंग वर्ब्स आर एक्चुअली स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, एज द नेम सिग्निफाइज, अगर आप एक्शन वर्ब का देखें तो एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस फिजिकल, जहां पे कुछ आपका शारीरिक एक्शन हुआ होता है, जहां पे आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हुई होती है। सेंटेंस के ऐसे वर्ड्स जो आपको ये बताएं कि आपका कुछ फिजिकल वर्क हुआ है, वो होते हैं आपके एक्शन वर्ब। ठीक है, लेकिन ऐसे वर्ड, सेंटेंस में आने वाले ऐसे वर्ड जो आपको सिर्फ स्टेट बताते हैं, अवस्था बताते हैं, स्थिति बताते हैं, वो होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, अब 80% जो आपके एक्शन वर्ब, आपके जो मेन वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स ऑफ अ सेंटेंस जो आपको मिलेंगे, 80% वर्ब्स के साथ आप आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, और जिनके साथ आप नहीं करते हैं वो होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर बोलूं I am jumping, I am jumping. Okay, तो jumping takes place due to the physical activity. It is a physical action. अगर मैं यहाँ पे बोलूं I want an ice cream, ठीक है, तो अब हम इसको अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको आई एम वांटिंग एन आइसक्रीम नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये आपका स्टेट वर्ब है। ठीक है, तो आपके जो स्टेट वर्ब्स होते हैं उनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करते हो। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ आप आईएनजी का यूज करते हो वो होते हैं आपके एक्शन वर्ब्स। ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करते हो वो होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स। ठीक, तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, इतना सही फर्क होता है एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स में। ठीक है, तो इन ऐसे केसेस में, इन सच अ केस वेयर द verb of a sentence is stative, then you will not be use their ing form of verb. वहां पे आपको ing का यूज नहीं करना है। करेक्ट? ठीक है, अभी देखते हैं आगे यूज ऑफ आईएनजी बताऊंगी मैं आपको। विल टेक यूज ऑफ आईएनजी। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोगों ने देख लिया, मेन वर्ब के हमने दो टाइप्स देख लिए, उनका यूज देख लिया। ठीक है, यूज तो यही है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है, दैट इज एक्चुअली द यूज ऑफ वर्ब। ओके, तो आपको आईएनजी का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कैसे करना है? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कैसे करना है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, अगर आपको वर्ब, एक्शन वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, अगर आपको वर्ब के एंड में ई मिलता है, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन वर्ड जिसके एंड में आपको ई मिलता है, लेटर ई, एनी ऑफ द वर्ब दैट कंटेन्स लेटर ई एट द एंड, ओके, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको यू विल रिमूव ई एंड यू विल एड आईएनजी, सिंपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल कम, कम, ठीक है, एंड राइट,
both of these words are containing I at the end. Letter I is at the end of these verbs, action words. अब आपको यहाँ पे ing का यूज कैसे करना है, यहाँ पे आपको ई को रिमूव कर देना है. देन आपकी जो ing फॉर्म होगी दैट विल बिकम कमिंग बट विदाउट ई, राइटिंग बट विदाउट ई. यहाँ पे हमने ई को रिमूव कर दिया है. ठीक है, ओके. अब देखो, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यूज क्या है. अब ई का हमने देख लिया. ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपको एक्शन वर्ड के एंड में आई ई मिलता है. ठीक है, अगर आपको आई ई मिले. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई ई का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डाई या फिर लाई. राइट, अगर आपको आई ई मिलता है एक्शन वर्ड के एंड में, आई ई मिलता है. ठीक है, तो क्या करना है, आपने आई ई को रिमूव कर देना है. ठीक है, और वाई के साथ आई एन जी ऐड करना है. तो आपका यहाँ पे ये द एक्शन वर्ब विल बिकम डाइंग. Similarly, same action will be performed here. It will become lying. ठीक है, यही करना है. ठीक, ओके. अब आपको अगर वर्ब के एंड में कोई वॉवेल मिलता है, अगर आपको तीसरा यूज क्या है, अगर आपको एक्शन वर्ड के एंड में, आपको एक्शन वर्ड के एंड में अगर आपको कोई वॉवेल मिलता है. ठीक है, ओके, कोई आपको, अगर आपको एक्शन वर्ड के एंड में आपको कोई सॉरी वॉवेल नहीं, अगर आपको कोई कॉन्सोनेंट मिलता है. ठीक है, ओके, अगर एक्शन वर्ड के एंड में आपको कोई कॉन्सोनेंट मिलता है तो वहां पे आप क्या करोगे. फॉर एग्जाम्पल रन. ठीक है, पुट. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट मिला है और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले आपको यहाँ पे वॉवेल मिला है. ठीक है, हेयर इज अ कॉन्सोनेंट एंड हेयर इज अ वॉवेल. ठीक है, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको लास्ट लेटर को डबल करना होता है. ठीक है, क्या करोगे आप, लास्ट लेटर को डबल करके उसमें ing ऐड कर दोगे. ठीक है, लास्ट विल डबल द लास्ट लेटर एंड विल ऐड द ing. Similarly, we will do the same action here. Double the last letter and add ing after that. Okay. So that was the use of ing. Okay. अब मैं आपको कुछ एक्शन, आपके जो एक्शन वर्ब्स बताए थे, कुछ मैंने आपको स्टेटिव वर्ब्स बताए थे. ठीक है, एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स बताए थे मैंने आपको. ठीक है, तो अब ये जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ये एक्चुअली में हमारी फीलिंग्स होती हैं, स्टेट्स होती हैं. फीलिंग्स एज सच आप जो हमारी सेंसेस. ठीक है, फीलिंग्स थ्रू सेंसेस, स्मेल, टच. ओके, स्मेल, टच, हर. ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी स्टेट्स होती हैं ये होती हैं आपकी स्टेटिव वर्ब्स. ठीक है, और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अभी हम कुछ. एग्जाम्पल्स देखिए. ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो अगर आप स्ट्रक्चर आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है. हम तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स देखेंगे यहाँ पे. सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, प्लस MV1 प्लस
ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, ये है आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ये है आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, सीधा आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पे नॉट का यूज कर देना है। नॉट प्लस MV1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और सिमिलरली सेम एज अबव। अब अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें तो वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आना है, सब्जेक्ट को बाद में ले जाना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ing प्लस आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ब्स। ठीक है, और लास्ट में आपका इंटेरोगेशन साइन। राइट, अगर आप डबल इंटेरोगेटिव की बात करो तो डबल इंटेरोगेटिव में आपको यहाँ पे ऐड करना है सिर्फ WH वर्ड्स और सेम एज इंटेरोगेटिव। WH वर्ड्स के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर MV1 के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। राइट, ओके। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप यहाँ पे। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ मैं, I am teaching, I am teaching, राइट। नेगेटिव में लेंगे आप यहाँ पे तो I am not teaching, राइट। इंटेरोगेटिव में लें तो आप हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे ले आएंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा Am I teaching? एंड सो। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप वीडियो को रिवर्ट करके, पॉज करके, अगर आपको कुछ व्हाइट बोर्ड से देखना होगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, आगे मैं आऊँगी इससे नेक्स्ट वाला टेंस लेकर आपको। तब तक के लिए नमस्ते।